उनका माथा चकरा गया है जब ये बात पता चली उन्हें। तांत्रिक ने भविष्य के पर्दे से झांक कर बताया, तुम्हारा अगला कदम। तन्हा रातों में जब चांद भी कांप उठा, तब तांत्रिक ने शब्दों में उजागर किया उस सत्य को। वर्तमान की लकीरों में लिखा नहीं, भविष्य की आग में तड़पता है, उसने कहा। और तुम्हारे शत्रु कोपसीने छूट रहे हैं, घबराहट में राहें भटक रही हैं। कदम कदम पर उनका विश्वास धूमिल होता जा रहा है। उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। हर धड़कन उनके अंत की गवाही दे रही है। जब तक तांत्रिक की चेतावनी सच नहीं होती, वे बचे रहने की जद्दोजहद में खुद को खो देंगे। उन्हें नहीं पता कि ब्रह्मांड का न्याय कितना निर्दयी होता है और कितना अविराम ये वो पल है जब अंधेरे में साया भी कांप उठा, जब ब्रह्मांड ने अपना मुखड़ा दिखाया और उसने कहा, अब भागने की जगह नहीं, अब सामना करना होगा। मैंने समय के पटल पर देखा है तुम्हारी धड़कनें, जो विरोधियों की सांसों को घुटन बना देंगी। उनके पसीने की बूंदें उनके भय के शोर से मुखर होंगी। उनका माथा चकरा गया है जब ये बात पता चली उन्हें, जब तांत्रिक ने भविष्य के पर्दे से झांक कर दिखाया उनकी नियति। हर आंख में सवाल, हर सांस में कंपकंपी। भय का अंधेरा गहरी रात में दीपक की लौ सा जल उठेगा और तुम्हारे शत्रु, वो जब कदम रखेंगे युद्ध भूमि पर, उनके पैर खुद थरथरा उठेंगे। यहां तक कि वे जो कभी अनपराधी थे, वे भी भटकते हुए भागने को आतुर हैं। कोपसीने छूट रहे हैं, जैसे बहता हुआ रक्त उनकी वीरता को बहा ले गया हो। उनके कदम कांपते हुए आगे बढ़ते हैं, पर मंजिल नहीं पा रहे, क्योंकि हर दिशा में छाया प्रहरी खड़ी है। जब प्रलय के सिंह द्वार खुलेंगे, तुम्हारे शत्रु उस गर्जना के आगे पिघलेंगे। वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड की शक्ति अमन की सरहदों को भी तोड़ देती है। और फिर दूसरों की आंखों में जो चमक थी, वह डर की लौ में बदल जाएगी। यह भविष्यवाणी नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। अब तुम सुन रहे हो उसकी चेतावनी। क्या तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा या तुम भी कांप कर खामोश हो जाओगे? मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और यह कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं। आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का। वह लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले, नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आज चैनलाइज कर रहा हूं, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं हैं, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं हैं। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप को ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है। आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है। यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध गण बन चुके हैं। आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने यह चीज अनऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं, तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले, तो वह भी सिद्ध हो रहा है। और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को श्राप भी दे रहे हैं, तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात कटने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, तो डिवाइन के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है। आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे जो चीजें आपसे दूर भाग थी, वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस चीज को लेट को करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये मैसेज आया है आपके लिए। और ये भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है, तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आई कास्ट करी गई है। कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है। आपके धन पर नजर लगाई गई है।
आपके रिश्तों पर नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह मैसेज बहुत स्ट्रैंग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधनी है और लेट गो करना है। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड चीजों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश है। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। यह चीज बोली जा रही है। बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा तपस्या करी है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपका एनलाइटमेंट हो चुका है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहां पर कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने, जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि डिवाइन से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है, वह सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एम्बॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है। डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। डिवाइन ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी डिवाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व करी गई है और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। ये चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है। आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रही है और हो सकता है पास्ट में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को, अपने से ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यह चीज मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप, हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज बोली जा रही है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रही हो,
इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ। एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रहे हैं। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है, आपको इंट्यूटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है आपको इंटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगी, तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। यहां तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रहे हैं, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी डिवाइन का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहां पर यह मैसेज आया है। हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रही है, उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप डिवाइन आदिशक्ति के फेवरेट हैं, तो ये भी एक डाउनलोड अभी अभी चैनलाइज हुआ है। आप मैं आदिशक्ति के फेवरेट हैं। आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं। ये मैसेज आया है। यहां किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के जरिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करी गई, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए। तो आपको बहुत सावधान रहना है आगे के लिए कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीजों में कुछ मिलाता है, या फिर यह कोई लेडी है जो इस तरह की चीजें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीजें करती हैं या करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां ट्रस्ट ना हो, जहां पर विश्वास ना हो। उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहां पर यह मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है, इस वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और ऐसे पर्सन के साथ रहना बेकार है जिस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि हर समय फिर आप परेशान रहेंगे और दिक्कतें रहेंगी। यहां अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं कि वह आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो यह मैसेज आया है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है। आपके पार्टनर आपके लिए और आप भी अपने पार्टनर के लिए हो सकता है बहुत ईमानदार हैं। यह कोई जेलस फीमेल है, कोई लेडी है जो आपसे बहुत ज्यादा जलन का भाव रखती है और वह आपके खाने में कुछ मिलाती है। हो सकता है किसी तरह की कोई चीज आपको ऑफर करती हो खाने पीने में, और यह इनको बहुत ज्यादा जलन है आपके बारे में। बहुत सारी झूठ और अफवाह फैलाती है। पॉसिबल है कि यह लेडी आपके एडिबल्स में भी कुछ मिलाती हो, खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर आपको देती हो। आपको अपनी फैमिली से धोखा मिला है, आपकी फैमिली ने आपके साथ छल कपट किया है, आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये आपके फैमिली के ही लोग हैं। आपको यह बोला जा रहा है कि जो आपके साथ जैसा करे आपको उस व्यक्ति को वैसा ही लौटाना है। आपको अपनी अच्छाई किसी को फ्री में नहीं देनी है, आपको डेफिनेटली बदले में उससे अच्छाई वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी की बकेट खाली नहीं कर सकते। आप अपनी पॉजिटिविटी पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकते, आपको भी रिटर्न में पॉजिटिविटी चाहिए। यह चीज बोली जा रही है रोमांटिक पार्टनरशिप। तो आपके जो पार्टनर है वह ऐसा आपके साथ चाहते हैं, वह अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनकी ब्रेथ है, उनकी सांस है, उनका ऑक्सीजन है। आपकी जो भी एनिमी है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, किसी भी तरह की स्पेल वर्क के द्वारा, किसी भी तरह का कोई टोने टोटके करके, गंदी काली क्रियाएं करके आपको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जिस किसी ने उसको इस साल जरूर पनिश किया जाएगा। और यह चीज यहां पर निकल के आई है। यह मैसेज आया है इनकी तरफ से आपके एमीज को इस साल सजा मिलने वाली है। सो बी रेडी, आप तैयार रहिए तमाशा देखने के लिए। ये किसी की इन लॉज की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। आप लोगों को बेनकाब कर देते हैं। लोगों को बेनकाब करना आपका काम है और इसमें यह आपकी सहायता करते हैं। दिव्य शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। लोगों का पर्दाफाश करना, लोगों को बेनकाब करना, यह आपका प्रथम कार्य है। तो आपके जो पार्टनर है वह लापरवाह भी है, प्लस नॉन एक्सप्रेसिव भी है। वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते आपसे, वह अपने मन की बातों को आपसे एक्सप्रेस नहीं करते।
इसीलिए आपको नेग्लेक्टेड फील होता है। फिर आपके पार्टनर को नेग्लेक्टेड फील होता है। आपके जो पार्टनर है वह नॉन एक्सप्रेसिव है। वैसे तो वह अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं जो उनके भाव होते हैं, न मन में। आपके लिए जो प्यार भरे फीलिंग्स, अब वह आपसे यह सब बोलना चाह रहे हैं। जो भी प्यार उनके मन में है वह आपको कहना चाह रहे हैं। आप आत्माओं यानी कि दिव्य शक्तियों से बात करते हैं और आप उनकी बातों को सुन लेते हैं। यह मैसेज आया है, यहां तो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आप बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध आत्मा है। धन के नए स्रोत आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं। आप कोई नई स्किल सीखने वाले हैं और आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। तो अभी तक जो आपका धन स्लो डाउन था वो स्पीड में आएगा। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कोई आपके जैसा नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, लेकिन यह एक दशकों के लिए तैयार नहीं है कि वे हॉलिडे के लिए तैयार नहीं हैं। क्षण आप उन बुद्धिमान कुंवारियों में से होंगे जिन्होंने न केवल लैंप किया बल्कि अतिरिक्त तेल संग्रहित किया। क्या आप एक होंगे जो शादी की दावत में प्रवेश करते हैं, या आप उन विनाशकारी शब्दों को सुनने के बाहर छोड़ देंगे? मैं आपको नहीं जानता। अलगाव पहले से ही हो रहा है कि परिवारों को विभाजित कर रहे हैं, चर्चों को विभाजित कर रहे हैं। समुदाय राजनीति या वरीयताओं पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक तत्परता पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जिनके पास तेल है और जिनके पास पिछले हफ्ते नेब्रास्का में एक 78 वर्षीय महिला से एक पत्र मिला है। दशकों से वह एक ही प्यू में एक ही हाइमन के लिए, एक ही हंसी के लिए, एक ही हंसी के लिए, एक ही हंसना शुरू कर दिया था। जब एक हंगर के लिए, एक हंसी के लिए, एक हंसी के लिए, एक हंसी शुरू हो गया। नई तीव्रता, रात के माध्यम से नियमित रूप से उपवास करने के लिए प्रार्थना करते हुए, ताजा आंखों से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए 40 साल की उसके दोस्तों ने उसे चरम पर बुलाया। उसके अपने परिवार ने सुझाव दिया कि वह लगभग 3 सप्ताह पहले अस्थिर हो रही थी। उसकी महान पोती को अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें डॉक्टरों ने एक लाइलाज दिल की स्थिति के रूप में निदान नहीं किया था, जो कि एक प्राधिकारी के साथ नहीं था, जो 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 एक प्राधिकारी के साथ था, जो एक प्राधिकारी के साथ नहीं था। एक प्राधिकारी के साथ चिकित्सकीय रूप से अस्पष्टीकृत उन्होंने कहा, लेकिन वह जानती थी कि उसने तेल के रास्ते को चुना है, भले ही उसे समझा जाए और स्वर्ग ने अलगाव का जवाब दिया हो। यह सिर्फ तेल के साथ नहीं आ रहा है, और जो लोग तैयारी के बिना हैं, और जो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और जो लोग हैं, वे एक और महत्वपूर्ण क्षण में खड़े हैं। और जॉन 778 में घोषित किया है। उसके भीतर से यह निमंत्रण अब न केवल घूंट के लिए, बल्कि न केवल एक ट्रिकल प्राप्त करने के लिए, बल्कि जीवित पानी की बहने वाली नदियों का अनुभव करने के लिए, न केवल एक लैंप को पकड़ने के लिए है, बल्कि तेल के साथ ओवरफ्लो करने का अनुभव करने के लिए है, जो कि दरवाजा खो नहीं सकता है। लेकिन यह अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन यह अभी भी तैयार है कि आप अपने आप को बंद करने के लिए तैयार हैं। यदि आप न केवल एक दीपक को ले जाने के लिए दृढ़ हैं, बल्कि ईश्वर की आत्मा की एक बहुतायत को ले जाने के लिए दृढ़ है, तो दावत में प्रवेश करने वाले बुद्धिमान कुंवारी के बीच होने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर अपनी घोषणा करें कि अभी मेरी घोषणा करें कि मेरे पास नीचे की टिप्पणियों में तेल है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है कि यह एक दैवीय घोषणा है, कि यह एक आध्यात्मिक रूप से है, जो कि स्वर्ग को रोकना होगा और नरक को यह बताएगा कि नरक घंटा, क्योंकि मैं अगले को प्रकट करने वाला हूं, हमेशा के लिए बदल जाएगा कि आप कैसे समझते हैं और उस अलौकिक तेल का उपयोग करते हैं जो भगवान ने विशेष रूप से उन लोगों के लिए आरक्षित किया है जिन्होंने तैयार होने के लिए चुना है। जब दूसरों ने आराम से चुना है कि आखिरी चीज जो ईश्वर चाहता है कि आप यह जानें कि कुछ ऐसा है जो आपको कुछ बताने की जरूरत है, जो कि आप हर सुबह को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप उसे नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य है कि अगर आप अपने पल को याद करते हैं, अगर आपके पीछे सबसे अच्छे वर्ष हैं, अगर आप किसी तरह से अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा के साथ यह सुने कि आपके कानों को न केवल आपका कानों का समय है, आपकी स्थिति सही है, आपकी तैयारी दशकों तक पूरी हो गई है। जब आप हर दिल को याद करते हैं तो आप हर उस समय को याद करते हैं जब आप उसे याद करते हैं कि वह बेतरतीब नहीं है, कि आप उसे याद करते हैं कि आप हर दिल को याद करते हैं कि वह बेतरतीब नहीं है।
अश्लीलता में सालों बिताए गए भेड़ को भूल जाने वाली पहाड़ियों पर बाइबल उन मूक वर्षों को विस्तार से रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन उन अलिखित अध्यायों में भगवान एक राजा और एस्तेर का गठन कर रहे थे। और एस्तेर ने 12 महीने की सौंदर्य की तैयारी में 12 महीने बिताए थे, जो कि राजा 12 महीने से पहले खड़े होने से पहले खड़े हो गए थे और यह नहीं जानते हैं कि यह पता नहीं है कि आप अभी तक अपने चांदी के बाल को देखते हैं। और इन सभी वर्षों में हो रहा है जब आपको लगा कि आप बस बड़े हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, जब आपको लगा कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, जब आप भूल गए थे कि आप यशायाह 49:2 का गठन कर रहे हैं। 2 इस दिव्य रणनीति का खुलासा करता है कि उन्होंने मुझे एक पॉलिश तीर में छुपाया है और इस बात के बारे में सही समय के लिए छुपा हुआ है कि आप इस बात को पूरा नहीं करते हैं कि क्या क्या है, कि क्या क्या है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है, कि क्या क्या है, कि क्या कारण 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 है, कि आप इस बात के लिए क्या करते हैं, कि क्या क्या है। अब दुनिया कहती है कि आप अपने गोधूलि के वर्षों में हैं। स्वर्ग का कहना है कि आप अपने कुर्सी के क्षण में हैं। आपका नियत समय है। जब दुनिया सेवानिवृत्ति को देखती है, भगवान तैनाती देखती है। तो मुझे आप में यह सब कुछ देखने की जरूरत है कि देरी की तरह लग रहा है कि दैवीय स्थिति है कि आप कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं। जब आप बहुत देर से नहीं आए हैं तो आप समय पर सही नहीं हैं। प्रतीत हुआ कि उनका सबसे बड़ा काम शुरू हो गया था जब अब्राहम और सारा ने अपने वादे को पूरा करने की उम्मीद को छोड़ दिया था, जब इसहाक की कल्पना की गई थी, जब जयचराश और एलिजाबेथ वर्षों में अच्छी तरह से उन्नत थे, जब जॉन बैप्टिस्ट ने मसीह के लिए काम किया है, तो यह आपके लिए है कि यह आपके लिए काम नहीं कर रहा है। सख्त जरूरत है कि आपकी अनुभवी आत्मा केवल आने वाले दिनों को प्रदान कर सकती है, जो परीक्षण किए गए विश्वास की मांग करेगी, जो कि आपके लिए उत्साह नहीं है, लेकिन यह वही है जो आप ले जाते हैं। लेकिन इन अंतिम दिनों के निष्कर्ष में अपने दिव्य असाइनमेंट के बारे में अब आपको क्या समझना चाहिए, क्योंकि हम इस दिव्य नियुक्ति के करीब आते हैं कि आप इस संदेश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप नहीं हैं, आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि उन सपनों का अनुभव कर रहा है जो समय की भावना को बदल रहा है, कि दुनिया के विकर्षणों के साथ पवित्र असंतोष, ये सभी दिव्य मार्कर हैं। भगवान अपनी रिडेम्पटिव कहानी के अंतिम अध्याय के लिए अपने चुने हुए लोगों को सक्रिय कर रहे हैं और आप प्रिय हैं। वे उनमें से हैं जो आप अपनी आत्मा में कुछ गहरा नहीं जानते हैं, जो कि अपने दैनिक जीवन के लिए आकाश में शामिल हैं, जो कि आकाश में शामिल हैं। एक समुदाय विश्वासियों का एक अवशेष है, जैसे आप समझते हैं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम आपको पहचानते हैं, कि हम आपके साथ प्रार्थना और उद्देश्य में खड़े हैं, इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। केवल आपकी आत्मा केवल इस बात का जवाब दे सकती है कि अगर आप हर जीत के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से रहते हैं, तो हर तरह की प्रतीक्षा का हर मौसम आपके सबसे बड़े असाइनमेंट के लिए तैयारी है, जो अब केवल यह पता चल रहा है कि हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता भगवान, मैं इस कीमती आत्मा के कंधे पर अपना हाथ रखें। आप अपने नाम को जानते हैं, कि वे अपने वजन को जानते हैं, कि वे एक ताजा है, जो मुझे एक आकर्षक रूप से पूछते हैं कि मैं एक ताजा है, जो एक ताजा है, मैं एक ताजा है, जहां भ्रम की स्थिति में दिव्य स्पष्टता है, जहां अकेलापन हो गया है। पवित्र साहचर्य के साथ पवित्र साहचर्य अपने शेष वर्षों का अभिषेक कर दिया है, जो कि वे किसी भी चीज से परे हैं, जो उन्होंने अपनी दौड़ को खत्म करने से पहले अनुभव किया है, लेकिन आग के साथ, दर्शकों के रूप में आग के साथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिग्गजों के माध्यम से गूंज के साथ वे हर बाधा को छोड़ देंगे, जो कि उनके दिव्य असाइनमेंट चेन के बीच खड़े हैं। यह कि आपने उन्हें इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए संरक्षित किया है, और क्या वे प्रत्येक रात को सही शांति से यह भरोसा करते हुए आराम कर सकते हैं कि आपका समय कभी भी देर से नहीं होता है, और आपका उद्देश्य यीशु के शक्तिशाली नाम में कभी भी विफल नहीं होता है, कि नाम अभी भी हर चेन को तोड़ता है। जो हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आत्मा में कुछ भी सुनना चाहते हैं, जो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे इस दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने वाली चुनौतियों ने अपने प्रार्थना अनुरोध को नीचे गिरा दिया। हमारे पास विश्वासियों का एक समुदाय है जो प्रार्थना में आपके साथ खड़े होंगे।
क्योंकि किसी को भी इस यात्रा को मेरे दिल के नीचे से अकेले नहीं चलना चाहिए। इस संदेश के माध्यम से मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह धन्य है तो आप इसे किसी और के साथ साझा करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो को हिट करने के लिए नहीं हो सकता है। इस रहस्य उद्घाटन ईश्वर का एक हिस्सा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से बोल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप यह सुने कि यह याद रखने वाले को याद करने के लिए कि आप इन सभी वर्षों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, बस यह देखने के लिए कि आप इसमें भाग लेने के लिए संरक्षित हैं। दुनिया को और अधिक दर्शकों की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप अपनी कहानी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं कर रहे हैं, तो यह नहीं है। दान के लिए कॉल करने से पहले कभी भी आपके माध्यम से उनकी शक्ति प्रवाह भी सामग्री के माध्यम से इस मिशन के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक कॉल भी शामिल है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सक्रियता है, कि यह मान्यता है कि आप वास्तव में हर एक दिन हैं, जो आपने महसूस किया है कि आपने यह समझ नहीं ली है कि आप अलग हैं, कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके संघर्ष आपके आसपास दूसरों की तुलना में आपकी लड़ाई अधिक तीव्र है। आपको क्यों लगता है कि आप इस तरह के विरोध को बर्बाद करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, कि आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपके बारे में कुछ जानते हैं, कि आप सबसे बड़ी धमकी दे रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं। ध्यान दिया कि कैसे समस्याओं को आपको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। पिछले क्षण कैसे हो गया, कैसे दुश्मनों ने अचानक समर्थन किया, कि कैसे विरोधी रहस्यमय रूप से इफिसियों को भंग कर दिया। 6 बार 12 हमें बताता है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं बल्कि इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ कुश्ती करते हैं। लेकिन पॉल पूरी तरह से यह नहीं समझाता है कि ये शक्तियां आपको विशेष रूप से लक्षित क्यों करते हैं। वे आपको लक्षित करते हैं क्योंकि वे पहचानते हैं कि आप अपने दिव्य प्राधिकरण को भूल गए होंगे, क्योंकि भगवान का चुना गया था, जैसे कि फिरौन के जादूगरों को मूसा को स्वीकार करना था। यह भगवान की उंगली है। आपके जीवन में राक्षसी ताकतों को आपके अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है, और कभी बारीकी से सुनने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कि यूसुफ को गड्ढे में उसके भाइयों का मतलब यह बुराई के लिए मतलब है, लेकिन ईश्वर का मतलब यह है कि उसे बहुत कुछ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे मैं अपने बेडरूम को फिर से तैयार करना चाहता हूं। मैं अपने बेडरूम को फिर से तैयार कर रहा हूं। मैं अपने बेडरूम को अभी दोहराता हूं। अछूत मैं एक लाइट वर्कर लाउडर हूं। मैं एक हल्का कार्य करता हूं। मैं अंधेरे से एक विध्वंसक हूं। कि क्या आपको लगता है कि आपके भीतर की शक्ति बढ़ने वाली शक्ति है, जो कि उन भावनाओं को नहीं मानती है जो आपकी आत्मा को मान्यता देती है, कि आप वास्तव में बहुत लंबे समय से हैं, जो आपके लिए हैं, कि आप कभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कि आप कभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि डेविड ने घोषित किया, प्रभु मेरा प्रकाश है और मेरा उद्धार, मुझे डर होगा कि प्रभु मेरे जीवन का गढ़ है। जब आप ईश्वर की रोशनी ले जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, वास्तव में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। यहां तक कि आपके दुश्मन अपने भाग्य को अपने हाथों में देखने के लिए पत्थर बन जाते हैं। ये सामान्य हाथ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक योद्धा के हाथ हैं। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह नहीं है कि मैं यह नहीं कहूं कि यह नहीं है। मैं सच्चाई हूं कि मुझे नहीं छुआ जा सकता है। कि क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग अप्रत्याशित स्रोतों से अजीब मदद का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्यों दरवाजे रहस्यमय तरीके से खोले गए हैं? क्यों दुश्मन अचानक सहयोगी बन गए हैं? क्योंकि अंधेरा भी प्रकाश की सेवा करता है, यहां तक कि यह जानने के लिए कि वे गॉड के साथ साथ उन्हें बताते हैं कि वे कभी कभी कागज के लिए प्रचलित नहीं हो सकते हैं। अछूत मैं एक हल्का कार्य करता हूं। मैं अंधेरे की जगह का एक विनाशक हूं। यह घोषणा कहीं ना कहीं आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण पर हर दिन देखेंगे। पराजित, आप साधारण नहीं हैं। आप भगवान के चुने हुए एक ऐसे प्राधिकरण के साथ चल रहे हैं जो राक्षसों को कांप देता है, और यहां तक कि आपके दुश्मनों को भी अपने जीवन में भगवान के उद्देश्य की सेवा करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप अंधेरे का सामना करते हैं, तो आप यह याद करते हैं कि आप सही तरीके से काम करने के लिए यह याद करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, कि आप क्या कर सकते हैं अपने भाग्य की सेवा करने के लिए और अपने आध्यात्मिक प्रभाव को उन तरीकों से कैसे बढ़ाया जाए जब आप कभी भी संभव नहीं सोचते थे। जब राक्षसों को आपके प्रकाश से डर लगता है
कि आप एक कमरे में चलते समय महसूस करते हैं और कुछ माहौल में बदलाव करता है, वार्तालाप में बदलाव होता है, जो लोग गपशप फैल रहे हैं, जो अचानक आपके खिलाफ साजिश रुक रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है जो कि कुछ और अधिक गहराई से नहीं हो रहा है, जो कि कुछ और अधिक गहराई में नहीं हो रहा है। आयाम जब आप भगवान के चुने हुए एक अंतरिक्ष राक्षसों में प्रवेश करते हैं तो शाब्दिक रूप से वे आपस में फुसफुसाते हैं कि वे छाया से पीछे हट जाते हैं, और आपने एक शब्द भी नहीं कहा है कि आपने उन्हें नहीं डाला है, कि आपने अभी तक सभी प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि आप मैथ्यू में ले जाने वाले प्रकाश के कारण हैं। यीशु ने कहा था कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप दुनिया के प्रकाश में नहीं हैं। जब आप सही हैं तो यह नहीं है कि आप एक रोशनी में नहीं हैं। छाया कोई प्रकाश अंधकार से नहीं लड़ता है, यह बस इसे उजागर करता है। यह स्वचालित रूप से उड़ जाता है क्योंकि यह मौजूद नहीं हो सकता है। जहां प्रकाश चमकता है कि यह आपके चारों ओर अजीब चीजें होती हैं कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि जो लोग आम तौर पर आपका विरोध करते हैं वे अचानक आपकी मदद करते हैं, कि क्यों बाधाएं रहस्यमय तरीके से आपके पास नहीं है, कि वे क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप यह क्यों नहीं करते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। जो आपके अंदर रहता है वह मार्क 5 में याद करता है जब यीशु ने गेरोसिन के क्षेत्र में नाव से बाहर कदम रखा था। दानव पोस्ट आदमी दूर से उसके पास चला गया और उसके घुटनों पर गिर गया। राक्षसों ने भीख मांगी कि यीशु को पीड़ा नहीं होने के लिए यीशु ने उस आदमी का पीछा नहीं किया। जब वह उसे डरता नहीं था तो वह एक ही शक्ति को एक ही शक्ति से मारता था, जो कि एक ही शक्ति को छोड़ देता था। क्या आपका अधिकार है? इसलिए जब अस्पष्टीकृत मदद आपके रास्ते में आती है, जब कोई व्यक्ति जो हमेशा आपके खिलाफ रहा है वह अचानक अपने रास्ते को साफ कर देता है, एक आध्यात्मिक वास्तविकता है कि उन अंधेरे बलों को पता चलता है कि वे आपको सीधे छू नहीं सकते हैं। वे जानते हैं कि वे ईश्वर का हाथ आप पर है, इसलिए वे एक लड़ाई से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जो कि आपको एक अलग करने में मदद कर सकते हैं, जो कि लोग अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, जो कि ईश्वर में है, जो कि ईश्वर को परेशान करता है, जो कि ईश्वर में है, जो कि ईश्वर में है। लायन की मांद में डैनियल उसे नष्ट करने के लिए बहुत साजिश, उसके पदोन्नति के लिए मंच बन गया। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जो आपको अपने प्रकाश से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत रूप से पूछने की जरूरत है, आप उन लड़ाइयों से लड़ रहे हैं जो आप कभी भी उन लोगों के साथ बहस करने के लिए लड़ने के लिए नहीं थे, जो किसी आध्यात्मिक खेल में शामिल हैं, जो कि आप अपने देवता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। डरते हैं कि आप क्या ले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे ल्यूक 10:18 में भगवान को चुनौती देते थे तो क्या हुआ था। यीशु ने कहा, मैंने देखा कि शैतान स्वर्ग से बिजली की तरह गिर गया। यह है कि आप उस शक्ति की सेवा करते हैं जिसे आप अभी अमेरिका भर में रहने वाले कमरे में लिविंग रूम में ले जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में टूटे हुए विवाहों में अस्पताल के कमरों में है। दुश्मन की रणनीति आपके जीवन को अभी देखती है, जहां बाधाओं को रहस्यमय तरीके से एक तरफ ले जाया गया है, जहां दुश्मनों ने अचानक आपकी मदद की है, जहां समस्याएं अप्रत्याशित रूप से खुद को हल कर चुके हैं, जो कि भाग्य नहीं था, कि संयोग नहीं था, कि 2 किंग्स 6 में आपके प्रकाश से पीछे हटने के बाद जब वह एलिशा को देखती है तो वह आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपनी आंखें खोलते हैं। एक को चुना है, एक आध्यात्मिक वास्तविकता को देखें, कि वास्तविक कारण को पहचानते हैं, कि जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो यह समझते हैं कि क्यों राक्षसी बल भी कभी कभी आपके सामने जिस तरह से साफ करते हैं। लेकिन यह रहस्योद्घाटन एक जिम्मेदारी के साथ आता है, जो कि आपके लिए एक सच्ची आध्यात्मिक युद्ध का अनुभव करता है। जब आप अपने पूरे जीवन में काम करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में काम करते हैं। डॉक्टर के कार्यालय में एक कठिन निदान का सामना करना पड़ रहा है, या नर्सिंग होम में एक जीवन साथी के साथ एक जीवन साथी का दौरा करने के लिए, या यहां तक कि एक परिवार की सभा में जहां आप अकेले चलते हैं, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, या शक्तिहीन कई वरिष्ठों को हमारे युवा जुनूनी संस्कृति में तेजी से अदृश्य महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके दशकों में एक आध्यात्मिक उपस्थिति है तो यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है, कि यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है, कि यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है। आंखें 3 गहरी सांसें लें और चुपचाप पुष्टि करें, मैं भगवान की रोशनी ले जाऊं, मेरा यहां अधिकार है। माफी के बिना स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करना, इसका मतलब है कि सज्जनता के साथ सच बोलना, लेकिन अपने विश्वासों से पीछे नहीं हटने का मतलब है
कि आपके जीवन में मुश्किल लोगों के लिए अनुग्रह का विस्तार करना, यह पहचानते हुए कि उनके कुछ विपक्ष में पुरानी दर्द से निपटने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक जड़ें हो सकती हैं, जहां यह महसूस होता है कि आप जोश के लिए सबसे अधिक पसंद करते हैं, जो कि सबसे अच्छा है, 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 जो कि दूसरों के लिए है, जो कि सबसे अच्छा है, जो कि दूसरों के लिए प्रेरित है। जिन स्थानों पर आपकी रोशनी चमकती है, वे हर रात अपने बेड साइड द्वारा एक छोटी पत्रिका रखने की कोशिश करते हैं। दिन के दौरान एक पल लिखते हैं जब आप विपक्षी रिट्रीट को महसूस करते थे, जब एक समस्या अप्रत्याशित रूप से हल हो जाती है, जब एक कठिन व्यक्ति ने अचानक बाधा के बजाय मदद की, जब शांति को समय के साथ जो आप इस आध्यात्मिक रूप से चर्चा करते हैं, तब भी आप इस बात को याद करते हैं कि आपकी पहचान नहीं है कि आप इस अधिकार के साथ काम करें। मन लगता है कि आपकी आत्मा एक ही प्रकाश को वहन करती है। यह शक्तिशाली महसूस करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति में आराम करने के बारे में नहीं है जो आपको पहले से ही दी गई है, कि आप योद्धा की भावना को याद करते हैं, क्योंकि हम अपने समय के अंत में आते हैं। क्योंकि मैं एक साथ चाहता हूं कि आप अपने हाथों को भड़काने के साथ साथ दशकों से सांस लेते हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो कि बच्चों को भड़काने वाले हैं, जो बच्चों को भड़का रहे हैं। आज खोजा गया एक निर्विवाद सत्य की ओर इशारा करता है, जिसे आप प्रिय हैं। यह सबूत है कि प्रकाश न केवल यह जीतता है कि इसे अंधेरे से भी नहीं छुआ जा सकता है। इसके बारे में सोचें कि आपके सभी वर्षों में हर तरह से, हर दिल के दर्द के माध्यम से हर पल दर्द होता है। जब यह महसूस होता है कि दुश्मन ने यहां जीत हासिल की थी, फिर भी आप इस बात को याद कर रहे हैं कि आप इस बात को याद कर रहे हैं कि आप इस संदेश को याद कर रहे हैं कि आप इस संदेश को नहीं सुन रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं छोड़ रहे हैं, कि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं। वह अधिकार देता है कि दुश्मन को तब भी पहचानता है जब आप अप्रत्याशित स्रोतों से भी दूसरी अप्रत्याशित मदद नहीं करते हैं। अक्सर ईश्वर आपके पक्ष में आध्यात्मिक शतरंज का पुण्य व्यवस्थित करता है। तीसरे में आप जीत के लिए नहीं लड़ते हैं, जिसे आप जीत से लड़ते हैं। यह पहले से ही क्रॉस पर सुरक्षित रहने के लिए, स्टॉप अप करने के लिए है कि आप पहले से ही यह नहीं कर रहे हैं, कि आप पहले से ही यह नहीं कर रहे हैं, कि आप इसे लाते हैं। विश्वासियों का एक समुदाय यहीं आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, कि आप यह याद दिलाने के लिए आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं कि आप कौन हैं। जब दुनिया आपको यह भूलने की कोशिश करती है कि आपको चमकने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो आप प्रकाश मुझे कुछ पूछने दें, जो मैं चाहता हूं कि मैं अपने समय के बाद अपने जीवन में क्या ले जाऊं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को एक साथ देखते हैं तो मेरे साथ उनके क्षणों में, लेकिन भगवान, मैं भी उनके भीतर आपकी आग महसूस करता हूं। कभी एक गर्जना करने वाला विस्फोट, कभी सिर्फ अंगूठा होता है, लेकिन हमेशा जीवित रहता हूं। मैं आपसे उन आग की लपटों को प्रशंसक करने के लिए कहता हूं, जो आपके द्वारा उनके द्वारा रखी गई प्राधिकारी को याद दिलाता है कि आप उन्हें दिखाते हैं कि अंधेरे की बहुत ही ताकतें यह भूल जाती हैं कि आपके द्वारा भड़काने वाली भलाई के लिए, एक व्यक्ति के लिए यह एक असंभव है। अकेलेपन से जूझने के लिए शांति स्थापित करें, आपकी निरंतर उपस्थिति और पिता को प्रकट करें। जब राक्षस कल अपने रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो अपने चुने हुए लोगों को यह याद रखें कि उन्हें पहले से ही पराजित होने की जरूरत नहीं है, जो उन्हें उस प्राधिकरण में खड़े होने दें जो आपने उन्हें दिया है और के रूप में देखा है। पर्वत यीशु के शक्तिशाली नाम से आगे बढ़ते हैं, जो कि अंधकार को कांप देता है। हम आमीन से प्रार्थना करते हैं। अगर यह संदेश आज आपके दिल को छू गया है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आपसे सुनना पसंद करूंगा कि कैसे भगवान ने आपको दिखाया है कि आप अपने चुने हुए एक के रूप में अधिकार ले जाते हैं। जब आप अनपेक्षित स्रोतों के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो यह बताएगा कि आप अभी अपने आप को, आपके सर्कल में कोई दोस्त, एक दोस्त है जो एक परिवार का सदस्य है। शायद चर्च में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आज इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि आप विशेष रूप से उसके द्वारा चुना जा रहा है। आपके खिलाफ स्वर्ग में प्रलेखित किया जा रहा है हर योजना जो वे साजिश करते हैं,
उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रत्येक जाल के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो उनके द्वारा निर्धारित किए गए प्रत्येक जाल को दिव्य आंखों से देखा जा रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे आपके अंत को लिख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने स्वयं के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसलिए अब क्या होता है, क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक प्रतिरक्षा की शक्ति में खड़े होते हैं, जो उनका बन जाता है, जो भगवान की रक्षा करता है, उसके खिलाफ आने की हिम्मत करता है कि हम अपनी आंखों के सामने दिव्य न्याय के अंतिम प्रदर्शन को देखते हैं। किसी भी शब्द की तुलना में अधिक शक्ति जो आप कभी भी उस पवित्र मौन में बोल सकते हैं। स्वर्ग हर किसी झूठ को आगे बढ़ा रहा है। हर झूठ जो आपके खिलाफ लॉन्च किया गया है, वह दिव्य परिशुद्धता के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि वे जश्न मना रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं कि आपका पतन क्या है, जो कि सोल ने भाले से पहले ही हिटिंग की है कि वह भी हरी है। जब वह सोल ने हंटाई की है तो वह भी हिटिंग कर रही थी। अपनी खुद की तलवार पर गिर गया, बहुत घृणा से नष्ट हो गया। उसने जोसेफ के बारे में, उस मिस्र की जेल के बारे में सोचा था। जब वह चुप्पी में बैठे थे तो वह गलत तरीके से आरोपी था कि उसके भाइयों को भूल गए कि वे उसे हमेशा के लिए चुप कर गए थे जब उन्होंने उसे उस गड्ढे में फेंक दिया था। लेकिन जब आप उसे खामोशी से बचाते थे तो वह किसी भी तरह से बचने के लिए तैयार हो गया था, और जब वह एक ही भाइयों को हिलाकर रख देता था तो वे उसे बचाते थे। आपके चरित्र के बारे में झूठ ने आपकी प्रतिष्ठा पर हमला किया या गुप्त रूप से काम किया कि आपके जीवन में निर्मित ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट करने के लिए काम किया, क्योंकि आपकी चुप्पी में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब आप भजन 37 का एहसास करते हैं, साथ हमें बताता है कि प्रभु से पहले अभी भी रहें, और जब वे अपने दुष्ट योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उनके लिए धैर्य की बात नहीं है। जब वे अपने दुष्ट योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो वे एक दिव्य सेटिंग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे हर हेरफेर को बताते हैं कि वे स्वर्ग के अदालत में संकलित किए जा रहे हैं, और जब भगवान का गैबल फॉल्स यह अनंत काल के माध्यम से गूंज देगा तो आप में से कई लोग अभी देख रहे हैं कि आप उन लोगों से घायल हो गए हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, कि आप बदले हुए गलतफहमी को देखते हुए हैं कि वह आपको यह बताने के लिए कि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं बता रहा है कि आप उसे यह बता रहे हैं कि वह यह नहीं बता रहा है। अंत में अपनी चुप्पी को तोड़ता है कि आपके दुश्मनों को सिर्फ हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, वे दैवीय का सामना करेंगे, जो आपके लिए इरादा कर रहे जेल के दरवाजों की पुष्टि करेंगे, उनके लिए खुला स्विंग करेंगे। इसके बजाय वे जो जाल सेट करते हैं वह अपने स्वयं के कारावास बन जाएगा। आपके चुप्पी का एक मूल्य टैग है जो वे भुगतान नहीं कर सकते हैं। संदेह है कि वह इस सवाल पर है कि अगर ईश्वर आपको यह नहीं बताएगा कि क्या आप यह सवाल करेंगे कि क्या आप गवाह हैं कि क्या होता है जब दिव्य न्याय आखिरकार उनके आरोपों की तुलना में जोर से बोलता है। आपकी विरासत बनाम उनके अंत में उन्हें लगा कि वे आपकी कहानी को रेत में पैरों की तरह अपने अस्तित्व को मिटा सकते हैं, लेकिन जब वे किसी को भी पसंद करते हैं तो वह किसी को भी परेशान नहीं करता है। स्याही वे आपको नष्ट करने के लिए याद किया जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें केवल आपकी जीत की कहानी में फुटनोट्स के रूप में याद किया जाएगा। यदि उन्हें याद किया जाता है कि उनके सभी स्मृति की याददाश्त एक आशीर्वाद है, लेकिन दुष्टों का नाम सड़ जाएगा। कहावत 10 के लिए कि एक पल के लिए उनके नाम के बारे में बात करने के बारे में कि जोसेफ के बारे में कुछ भी नहीं होगा। जो जोसेफ के बारे में सोचेंगे कि जोसेफ ने कुछ भी नहीं किया है, वे उसे अस्तित्व से मिटा देते थे, लेकिन परमेश्वर महानता के लिए यूसुफ को स्थिति में ले रहा था। वर्षों बाद वे ही भाई अपने हाथों में अपने जीवन में नहीं होने से पहले कांपते थे। यह अभी आपके स्वयं के जीवन में नहीं हो रहा है। आपके दुश्मनों ने बहुत जल्दी मनाया था कि वे अपनी चुप्पी को कम करने का मतलब है कि वे अपने धैर्य के पीछे काम कर रहे थे, जो कि आपके द्वारा भर्ती होने के कारणों से बचने के लिए काम कर रहे थे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशान में आनंद न ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है।
जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो,